हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। बुजुर्ग रघुवीर जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर वाली जिंदगी को बहुत अच्छे से बिता रहे थे। पेंशन से दोनों पति पत्नी की आजीविका चलती थी। वैसे तो घर बहुत बड़ा था और उनके 3 बेटे और बहुएं भी थी, मगर उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने परिवारों के साथ व्यस्त रहते थे। वैसे उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे और सब लोग एक बैठकर एक हफ्ता आपस में बहुत अच्छे से समय बिताते थे। और वो पूरे हफ्ता इतने अच्छे से समय बिताते थे कि मानो जैसे कभी के बिछड़े हुए मिलते हैं, और इतनी मौज मस्ती करते थे कि पता ही नहीं चलता था, यानी कि पूरे साल की कसर निकल जाती थी। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर एक सप्ताह में पूरा लगता था कि जैसे पूरी साल हम साथ रहते हैं। बहुत अच्छे से रहते थे। उन सुखद अनुभवों और खुशी के सहारे ही रघुवीर जी अपनी पत्नी सुधा के साथ सुखद जिंदगी जी रहे थे। मगर जैसे उनकी खुशियों को कोई नजर ही लग गई, अचानक सुधा जी को रात को दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार सुनकर दौड़ पड़े। उनके सब कार्यक्रम सारे रद्द हुए और सब शाम को एकत्रित हुए। तो बड़ी बहू ने एक बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ चलिएगा। तो बोले, नहीं बहू, अभी रहने दो, यहाँ थोड़ा सा अपनापन लगता है। सुधा की यहाँ पर यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते रघुवीर जी कुछ चुप से पड़ गए। बड़ा पोता कुछ बोलने के हुआ तो उन्होंने हाथ के इशारे से ही उसको मना कर दिया, चुप रहने के लिए कह दिया। बच्चों, अब तुम अपनी अपनी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी माँ की यादों के सहारे यहाँ पर रहूंगा। और कहने लगे, बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो लोग तुम आपस में बांट लो। मुझे अब ये इसकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए रघुवीर जी अलमारी से कुछ निकालने लगे। मखमल के थैले में पड़ी हुई एक बहुत सुंदर चांदी का एक श्रृंगारदान था। यह श्रृंगारदान बहुत सुंदर था और उसके ऊपर सोने की पट्टी चढ़ी हुई थी और एक रिस्ट वॉच भी थी। ये सब इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के लपक पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी, ये तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। रघुवीर जी धीरे से बोले, बच्चों, और सब तुम लोगों के लिए मैं बराबर बराबर दे सकता हूँ। इन 2 चीजों में से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी यह खोल लेती थी, लेकिन अब मैं उनकी चीजों का क्या करूँगा? तुम इसे आपस में बांट लो। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 2 चीजों को 3 बेटों में मैं कैसे बांटूं। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला लड़का बड़े संकोच से बोला, ये चांदी का श्रृंगारदान छोटे के अनुसार तो मीरा को देने की बात करती थी, तो वह ले ले, और सोने की पट्टी वाली रिस्ट वॉच जो है वो मझली बहू को देने के लिए कहती थी। पर ऐसे तो समस्या बनी ही रहेगी। रघुवीर जी मन में सोचने लगे कि मैं बड़ी बहू को क्या दूं, क्योंकि एक बहू को रिस्ट वॉच मिल जाएगी, एक बहू को श्रृंगारदान मिल जाएगा, लेकिन बड़ी बहू को मैं क्या दूं? उनके मन के भाव शायद किसी ने पढ़ लिए। उनकी बहू ने पढ़ लिए थे। बाबूजी, आप शायद मेरे बारे में सोच रहे हैं, ऐसा उनकी बड़ी बहू कहने लगी। आप ये श्रृंगारदान मीरा को दे दीजिए, रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी ना। पर नंदनी, तुम्हें मैं क्या दूं? तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटी जैसी हो। आखिर तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। मैं अपनी बेटी को क्या दूंगा? बाबूजी, आपके पास एक अनमोल रतन है, वो मम्मी जी मुझे देना चाहती थी। रघुवीर जी की तरह दोनों बहू बेटे उस बहू को बड़ी हैरानी से देखने लगे। अब कौन सा पिटारा खुलेगा और कौन सा अनमोल रतन देने की बात कर रही थी? जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान को और सोने की पट्टी वाली रिस्ट वॉच को छोड़कर उस अनमोल रतन को पाना चाहती है, तो ये बड़ी बहू क्या पाना चाहती है? बेहद जरूरी कोई कीमती और मूल्यवान वस्तु रही होगी। हे भगवान, शायद हमने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? ऐसी 2 छोटी बहुएं और 2 छोटे लड़के सोचने लगे। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू नंदनी मुस्कुराकर बोली,
वो सबसे अनमोल रतन तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी मुझसे कह रही थी कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरी जिम्मे है। बस मैं अब उनकी इच्छा का पालन करना चाहती हूँ और आप हमारे साथ चलिए। रघुवीर जी की आंखों में आंसू आ गए और कृतज्ञता से भीग गए। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी छत्र छाया हमारे लिए एक अनमोल रतन की धरोहर से कम नहीं होती। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही नई नई वीडियोस हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।